जिंदगी यूं ही खा पी करके मर जाने का नाम नहीं है। यह जिंदगी यूं ही इज्जतें कमा करके नाम शोहरत दौलत कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी ये रसूलुल्लाह की अमानत है। अगर उनके दीन के काम ना आए तो बताओ ना, हमें तो इतना कुछ हुजूर के सदके मिला, इज्जतें मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, नाम मिला, अल्लाह ने क्या कुछ नहीं अता फरमाया। अगर ये जिंदगी रसूलुल्लाह के काम ना आए तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी, फिर क्या फायदा ऐसे जीने का। तमाम तर आंधियों में जब उम्मत को कोई नाखुदा नजर ना आए और जब उम्मत का ये जहाज या उम्मत का ये सफीना जब तमाम तर तूफान में उन तमाम तर मौजों और मंदहार में डगमगाने लगे, उम्मत की नैया डूबती हुई महसूस होने लगे और चारों जानिब से तूफान ने अपने शिकंजे में कस लिया हो, ऐसे मौके पे जब सारी उम्मत की निगाहें इस मर्दे कलंदर की तरफ जाती है, हाँ वही मर्दे कलंदर जो हमारा हाथ पकड़कर इमाम अहमद रजा के दामन को हमारे हाथों में थमाता है। जी हाँ, वही मर्दे कलंदर जो कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दह का हकीकी किरदार नजर आता है, जो 1400 साल अकाबिरीन की तारीख में तर्ज़े अकाबिरीन को उम्मत में नाफिज करते हुए नजर आता है। उस तमाम तर अजीब सूरत हाल में हमें वही शख्सियत जो उम्मत की बागडोर संभालती हुई नजर आती है और जिसकी तरफ सारी उम्मत, अवाम तो अवाम है, खवास तो खवास है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा इस मामले में ये कहते, बताओ अशरफ आसिफ का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है, उनके दलाइल क्या है। बिहम्दिल्लाहि ताला कोई करेंगे और इंशाअल्लाह खुलेआम करेंगे, सरदार करेंगे और 100 बार नहीं बार बार करेंगे। इसी शहर कराची में हमने देखा कुछ लोग आए, हमारे औरंगी टाउन में आए और उनका मुझे व्हाट्सएप आया कि शाह साहब हम आपके इलाके में आकर गए। हमने कहा या तो आप हवाई जहाज के जरिए ऊपर से गुजर गए होंगे या फिर जब आप आए होंगे तो किसी दरबे के अंदर बंद होंगे। तो उन्होंने अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप की मुझे कि हाँ ये मैं आपके इलाके से होकर के गया हूँ और आपके इलाके, और वाकई मेरे इलाके की तस्वीर थी। तो मैंने उन साहिब से कहा कि हज़रत जब आप पहले आते थे तो 1 महीना पहले पोस्टर लगा करते थे और तशहीर हुआ करती थी, ये अभी क्या हुआ कि रात के अंधेरे में आए और अंधेरे में चले गए। तो बात वही है, काम ऐसे करते क्यों जो मुंह छुपाना पड़े, हकीकत यही है। लेकिन बिहम्दिल्लाहि ताला हमने देखा जिसने पूरी दुनिया में राफिजियत को नाको चने चबवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह इसने पूरी दुनिया में राफिजी नवाज टोलों का पोल खोल करके रख दिया। आले सुन्नत में छुपी वो काली भेड़े जिन्हें हमने अपने सरों के ताज बनाकर रखे हुए थे, वो सारे एक्सपोज हो गए, खुल करके सामने आ गए। हमने देखा दुनिया को और दुनिया राफिजियत को और उनकी रातों की नींदें हराम करने वाली वो शख्सियत हुजूर क़िबला कंजुल उलमा जब आए हैं तो बरमला ऐलान करके तशरीफ लाए। बिला मुबालगा मैं ये बात कहूं कि हमने बड़े बड़े अकाबिरीन की ज़ियारत भी की है और उनकी दस्तपोसी का शर्फ भी हासिल किया है, लेकिन मौजूदा दौर में उम्मत की बागडोर जिसके हाथ में है ना, बिहम्दिल्लाह आज वो शख्सियत हमारे सामने जलवागर है। हमारी आदत यह है कि हम हर हस्ती के दुनिया से जाने के बाद उसका बड़ा सा मजार बनाकर उससे बहुत सारी चादरें चढ़ाकर और अपनी बहुत सारी अकीदतों का इजहार करते नजर आते हैं, और जब वो हस्ती खुद दुनिया में मौजूद होती है, जितने लोग उसके जनाजे में होते हैं, अगर उसका उशरे अशीर भी उसकी जिंदगी में उसके साथ खड़ा हो जाए और उसकी जिंदगी में उनके साथ देने को तैयार हो जाए, तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा दीन का काम हो सकता है। हुजूर क़िबला कंजुल उलमा की शख्सियत एक ऐसी ही शख्सियत है जिनको बिला मुबालगा हम बक़ियतुस सल्फ़ भी कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यादगार असलाफ भी कह सकते हैं, बिहम्दिल्लाह। और हर मैदान में जैसे हमारे भाई कह रहे थे और मुझसे पहले जो दीगर खुतबा ने बयान किया, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल सामने आई है, चाहे वो रिव्स के हवाले से हो, चाहे वो कादियानियत के हवाले से हो, देवबंदियत और वाबियत के हवाले से हो, मौजूदा दौर में चलने वाली जितनी भी आंधियां, उन तमाम तर आंधियों के बाद या उन तमाम तर आंधियों में जब उम्मत को कोई नाखुदा नजर ना आए और जब उम्मत का ये जहाज या उम्मत का ये सफीना जब तमाम तर तूफान में उन तमाम तर मौजों और मंदहार में डगमगाने लगे, उम्मत की नैया डूबती हुई महसूस होने लगे और चारों जानिब से तूफान ने अपने शिकंजे में कस लिया हो, ऐसे मौके पे जब सारी उम्मत की निगाहें इस मर्दे कलंदर की तरफ जाती है, हाँ वही मर्दे कलंदर जो हमारा हाथ पकड़कर इमाम अहमद रजा के दामन को हमारे हाथों में थमाता है। जी हाँ, वही मर्दे कलंदर जो कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दह का हकीकी किरदार नजर आता है, जो 1400 साल अकाबिरीन की तारीख में तर्ज़े अकाबिरीन को उम्मत में नाफिज करते हुए नजर आता है। उस तमाम तर अजीब सूरत हाल में हमें वही शख्सियत जो उम्मत की बागडोर संभालती हुई नजर आती है और जिसकी तरफ सारी उम्मत, अवाम तो अवाम है, खवास तो खवास है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा इस मामले में ये कहते, बताओ अशरफ आसिफ का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है, उनके दलाइल क्या है। बिहम्दिल्लाहि ताला आज वो अजीम शख्सियत शहर कराची के उलमा, ज़ुआमा, अइम्मा के लिए ये सआदत है कि आज आप उनका अपनी आंखों से दीदार कर रहे हैं। मुझे खिताब देने से पहले कोई ये नहीं कहा गया कि मैंने क्या गुफ्तगू करनी, और हजरत ने टाइम का कहा था, ये नहीं कहा था क्या बोलना है, वरना तो हमारे यहाँ तकरीरों में जाओ तो
लोग हमें वो फॉर्मेट भी देते हैं, इस पे गुफ्तगू करनी, आगे पीछे नहीं होना, इसलिए कि पता है अगर आगे पीछे होंगे तो कोई और नाराज हो जाएगा, अगर इधर जाएंगे तो कोई और नाराज हो जाएगा। हम नेशनल पार्क के स्टेज पर जब ये मुझे मौका मिला गुफ्तगू करने का, वहां भी लोग कान में हजरत यूं नहीं बोलिएगा, फला पीर साहब बैठे हैं, वो नाराज ना हो जाए, वो पीर साहब बैठे हैं, वो शेख साहब बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बगैर किसी लगी लपटी के अर्ज करूं, बुजुर्गों की नालैन के सदके ये अल्लाह ने शर्त दिया है, ये एजाज दिया है कि कोई करेंगे और इंशाअल्लाह खुलेआम करेंगे, सरदार करें, और 100 बार नहीं बार बार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी गुफ्तगू की, और वहां जो गुफ्तगू में मेरा इतना नाम ऊंचा हुआ, यकीन मानिए हमने बुजुर्गों से सुना है और वाकई ये हकीकत है, जैसे ही तुम अल्लाह वालों के नाम लोगे ना, अल्लाह तुम्हें उनके सर की इज्जतें अता फरमाए। वो मैं कहता हूँ अक्सर ऐसी जगहों पर जहां अल्लाह इज्जतें देता है, देखने वालों मुझको ना देखो, देखना है अगर तो ये देखो किसके दामन से वाबस्ता हूं मैं, कौन वाली है किसका गदा हूं, काफे मुदनिबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा। जिस शायरी ने उलमा को भी मकसद दिया और उलमा को भी उनका मनहज बयान किया, वो यकीनन कंजुल उलमा की शायरी है। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला इस शायरी से उस वक्त से इश्क है, आज के दौर में नहीं, आज से पहले और आने वाले अदवार में जितनी आंधियां हो, इन सारी आंधियों के मुकाबले में किबला कंजुल उलमा की शायरी मौजूद है। शायरी इस तनाजुर में कि शायरी के बाद जज्बा पैदा हो, कुछ कर दिखाए जनाब। जिंदगी यूं ही खा पी करके मर जाने का नाम नहीं है, या जिंदगी यूं ही इज्जतें कमा करके नाम शोहरत दौलत कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी ये रसूलुल्लाह की अमानत है, अगर उनके दीन के काम ना आए तो बताओ ना, हमें तो इतना कुछ हुजूर के सदके मिला, इज्जतें मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, नाम मिला, अल्लाह ने क्या कुछ नहीं अता फरमाया। अगर ये जिंदगी रसूलुल्लाह के काम ना आए तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी, फिर क्या फायदा ऐसे जीने का। तो कंजुल उलमा फरमाते हैं, तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम, फिक्र मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे, माबूद फकत है एक खुदा, मसजूद फकत है एक खुदा, हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे, क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मत वालों पर, उन कज फिक्र खतीबों को हम राज़े तौहीद बताएंगे, वो दीन जो बुझ गया फितनों के तुंदो तेज हवाओं से, तैबा की दिया सलाई से हम फिर वो दीन जिलाएंगे। शेर देखिए और मौजूदा हालात देखिए और फिर हजरत का वो तदब्बुर देखिए। हसनैन के मिशन के वारिस हैं हम, आले नबी के मत वाले, हम फिर से शिमर यजीदों को कुर्बा की शान बताएंगे। हसनैन के मिशन के वारिस हैं हम, आले नबी के मत वाले, हम फिर से शिमर यजीदों को कुर्बा की शान बताएंगे। असहाबे नबी के चर्चों से जो बुग़्ज़ की आग में जलते हैं, असहाबे नबी के चर्चों से जो बुग़्ज़ की आग में जलते हैं, हम नारे तहकीक की ज़रबों से ऐसों को हार जलाएं। बोलो नारे तहकीक, नारे तहकीक। और आप देखें, मकसद देखें, ये सारा एहतमाम, ये इतनी बड़ी परेशानियां झेलने, ये असीरी काटने, ये सारी सौबतें उठाने के बाद जो पैगाम है वो क्या है? ये सुन ले चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के। और ये सुन ले चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, हम फिक्रे रजा की किरणों से हर बस्ती को चमकाएंगे। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। ये भूल है तेरी वॉशिंगटन कि दुनिया पे तू राज करे, रहमान के बंदे हर बस्ती में अब मदनी रंग चढ़ाएंगे। हासिल कलाम। और इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से इस बात को पूरा होते देखेंगे। मैं रब की आस में कहता हूं, सरकारे मदीना के सदके वो दिन भी आएगा आसिफ, हम दुनिया पे छा जाएंगे। इसी शहर कराची में हमने देखा कुछ लोग आए, हमारे औरंगी टाउन में आए, और उनका मुझे व्हाट्सएप आया कि शाह साहब हम आपके इलाके में आकर गए। हमने कहा या तो आप हवाई जहाज के जरिए ऊपर से गुजर गए होंगे, या फिर जब आप आए होंगे तो किसी दरबे के अंदर बंद होंगे। तो उन्होंने अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप की मुझे कि हाँ ये मैं आपके इलाके से होकर के गया हूँ, और आपके इलाके, और वाकई मेरे इलाके की तस्वीर थी। तो मैंने उन साहिब से कहा कि हज़रत जब आप पहले आते थे तो 1 महीना पहले पोस्टर लगा करते थे और तशहीर हुआ करती थी, ये अभी क्या हुआ कि रात के अंधेरे में आए और अंधेरे में चले गए। तो बात वही है, काम ऐसे करते क्यों जो मुंह छुपाना पड़े, हकीकत यही है। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला हमने देखा जिसने पूरी दुनिया में राफिजियत को नाको चने चबवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने पूरी दुनिया में राफिजी नवाज टोलों का पोल खोल करके रख दिया। आले सुन्नत में छुपी वो काली भेड़ है जिन्हें हमने अपने सरों के ताज बनाकर रखे हुए थे, वो सारे एक्सपोज हो गए, खुल करके सामने आ गए। हमने देखा दुनिया को और दुनिया राफिजियत को और उनकी रातों की नींदें हराम करने वाली वो शख्सियत हुजूर क़िबला कंजुल उलमा जब आए हैं तो बरमला
वाला ऐलान करके तशरीफ लाए। हम हजरत की सलामती की दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको आफियत के साथ उम्र खजरी अता फरमाए, इनका साया चरख अहले सुन्नत पर दराज फरमाए, और जिस तरह फिक्र रजा को परवान चढ़ाने के लिए और उम्मत के अंदर इस फिक्र को आम करने के लिए और दौरे हाजिर में आला हजरत का नाम लेकर के इमाम अहमद रजा खान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को भी और आपके उस फलसफे को भी मजरू करने वाली उन काली भेड़ों को जिस तरह क़िबला कंजुल उलमा बेनकाब कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं या अल्लाह कंजुल उलमा के इल्म में मजीद बरकतें दे, इनकी उम्र में बरकतें दे, इनकी ताकत में, सलाहियत में, या अल्लाह इनके तदब्बुर में, फहम में, फरासत में बरकतें दे, इनको उम्र खजरी दे। वो वक्त भी आए कि जब जो मेरे इमाम अहमद रजा खान का नाम लेकर के सरकार आला हजरत की फिक्र को मजरू करने के साजिशों में लगे हुए हैं, दुनिया के सामने वाज़ेह तो हो चुका है, हम उनके लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें भी मेरे इमाम की नालैन के सदक़े क़िबला कंजुल उलमा के इल्म से फैज़याब फरमा करके दोबारा से मशरब अहले सुन्नत और मनहज अहले सुन्नत पर कायम दायम होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व मा अलैहि। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।